हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। सुबह सुबह हमारी हो गई है सहरी और नमाज भी हो गई है, मेडिटेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और गार्डन के पास सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी, और ग्रीनरी के पहले भी दिखा देती हूँ मैं नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, सुकून देने वाला, ठंडक देने वाला झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद है। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। अभी उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा अंधेरा भी है और एक या दो लोग ऐसे हैं जो अभी वॉक कर रहे हैं। हमेशा मैं गार्डन के पास आ जाती हूँ और अफर्मेशन करती हूँ और हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम हेल्दी बॉडी। मेरे पास बहुत बहुत टाइम है, मैं इजी फरिश्ता हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे में एक कामयाब इंसान की क्वालिटी है। मेरी पैदाइश किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुई है। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। मेरा बैंक बैलेंस बहुत आसानी से बढ़ता चला जा रहा है। जाने अनजाने रास्ते से मुझे बहुत गिफ्ट आ रहे हैं। इस तरह से मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छा ही मेरे साथ होता चला जा रहा है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोलोगे और वैसे ही आप बनते जाओगे। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। तो आज सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ स्टेशन, क्योंकि मेरी मम्मी आ रही है। मम्मी इसके पहले भी आई थी 6-8 महीना पहले और मेरे पास रह के गई है 1-1.5 महीना करीब। और वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती है, लेकिन इस टाइम बहुत जल्दी आ रही है और बहुत खुशी की बात है कि माँ की खिदमत का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। और हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली एक्साइटेड है कि हमको एक बार फिर से मौका मिल गया अपनी माँ की खिदमत का। स्टेशन जाने के लिए हम लोग को एक्चुअली रिक्शा लेनी पड़ती है। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है और हम लोग चल के भी चले जाते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि वेट करें। तो रिक्शे में जाएंगे, मिल जाएगी, तो नहीं तो हम लोग तो स्पीड में चल भी लेते हैं। अभी जो सजावट देख रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये पूरी सोसाइटी की सजावट है एक्चुअली, ईद की तैयारी के लिए। हमारे यहाँ हर ओकेशन में जो है सजावट होती है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो। तो अच्छा लगता है सोसाइटी में ऐसा डेकोरेशन होता है। तो अच्छे हो? ऐसी खुश हो गुजारी ना, खुश हो विदा करना। खुश होके विदा हो सकते हैं, खुश होके आ सकते हैं। चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बकलावा बना ले रहे हैं, ऑर्डर का है। मेरी छोटी बेटी जो है पूरी रात जो है, कल रात से परसों रात से जाग रही, कंटिन्यू 1 मिनट भी नहीं सोई। उसके इतने ऑर्डर्स थे, तो आज हम लोग ने कहा कि तू सो जा, और अभी जाके वो सोई है और उसका ऑर्डर हम लोग पूरा कर रहे हैं। साथ में मम्मी भी आ गई है, तो मम्मी को खाना था झींगा बिरयानी। तो झींगा बिरयानी जो है मम्मी के लिए ही बनी है
और मम्मी के लिए बनी क्या हम भी खाएंगे, और बच्चों को भी इफ्तार के लिए बुला लिया है। तो आज स्पेशल बनाने वाले हैं पापड़ी चाट। तो पापड़ी चाट हम असेंबल करते हुए आपको दिखाएंगे, जिसकी हम लेने वाले हैं क्लास। तो इंशाल्लाह उसकी क्लास कमर्शियल वे में बताएंगे, उसकी चटनी बताएंगे और उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा हम सब बताएंगे। स्विगी जोमेटो में भी आप देख सकते हो। और ये बकलावा कुनाफा जो है ऑर्डर का है, और अभी ईद के ऑर्डर सब चालू है, तो ये अभी डिस्पैच कर देंगे। और यहाँ पे और बकलावा बन रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बना के दिखा दिया आपको, और भी बन रहा है। और डिस्पैचिंग तो बहुत कुछ हो गई, क्योंकि हम आपको दिखा नहीं सके, मम्मी को लेने चले गए थे और बेटी जो है सब डिस्पैचिंग कर चुकी थी। और अब ये लास्ट का जो है हम लोग कर रहे हैं, और कल के और ऑर्डर्स है जो अभी हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। फिल वक्त कल के ऑर्डर्स कल यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है बकलावा उसका बना दे रहे हैं ऑर्डर का, और मैं किचन में भी काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर भी आ गई और किचन में भी काम कर रही हूँ। मेजरमेंट से ही काम होता है हमारे यहाँ, कोई भी चीज़ माप से ही काम होता है, जिससे परफेक्ट चीज़ निकल के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, मम्मी को लेके हम आ गए हैं। ट्रेन टाइम पे थी, उबर हमको थोड़ा लेट मिली, तो हम घर थोड़ा लेट पहुँचे। उसके बाद आके थोड़ा काम किए, थोड़ी सी तैयारी करे, क्योंकि मुझे बनाना था मम्मी के लिए झींगा बिरयानी। तो झींगा बिरयानी का मैं मसाला तैयार करी, और उसके बाद हम जो है थोड़ा काम करके सब सो गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे। और बेटी जो है कंटिन्यू काम कर रही थी, क्योंकि उसका बकलावा कुनाफा का ऑर्डर था। और उसके बाद जब हम सब सोए और उठे, उसके बाद जो है बेटी को बोला कि तुम सो जाओ, थोड़ा बकलावा कुनाफा का ऑर्डर है, वो डैडी पूरा कर लेंगे। तो उसके डैडी जो है वो पूरा कर रहे हैं, और मैं आ गई किचन में। किचन में आके मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ फ्रूट चाट। अब झींगा बिरयानी बनी है तो मेरी माहिरा को बहुत पसंद है, और नानी को तो पसंद ही है, यानी कि मेरी मम्मी को। तो आज हम सब मिलके इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी इफ्तारी है, तो आज हम सब मिलके इफ्तार करेंगे। और उसके साथ झींगा बिरयानी बनाया है, और बना लिया है हमने यहाँ पे फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट अभी कंप्लीट होने का बाकी है। इसमें मैं डाल दूँगी नमक, काली मिर्च और चाट मसाला। आप भी कभी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का लगता है। बिरयानी के लिए मेरे लिए बहुत आसान ये हो गया है कि अभी बज रहा है 6:30 और 7 बजे की इफ्तार है। मैंने क्या किया, ये जग लिया है, जग में पानी गर्म कर दिया, और पानी गर्म करके डायरेक्ट मैंने बर्तन में डाल दिया, और उसी के ऊपर मैंने चावल डाल दिया, जिससे ये बहुत जल्दी बॉईल होके तैयार हो जाएगा चावल। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि कुलसुम ने बताया कि उसकी मम्मी को लेने गए थे और सब डिले हो गया था, तो वैसा ही पूरी रात मेरी बेटी ने बनाई है बकलावा, क्योंकि कुनाफा और बकलावा के उसको बहुत सारे ऑर्डर्स थे। तो थक गई थी, तो मैंने उसको बोला कि सो जाओ, मैं बना दूंगा। तो ये बकलावा देखिए, एक अभी बेक होके निकला है, और दूसरा मैंने बेक करने को डाला है। ये मैंने बना के उसको हेल्प किया है, और वो अभी सोई है, क्योंकि पूरी रात कुनाफा और बकलावा के ऑर्डर वो पूरा करते रहिए। और इंशाल्लाह कल ईद भी हो जाएगी, तो सबको डिस्पैच भी होना है, सबको पहुंचाना भी है सारी चीज़ें। अगर आपको भी ये बकलावा और कुनाफा सीखना है, स्पेशली कुनाफा अगर आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमारे प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप ले सकते हो और अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। सो जैसा कि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कुनाफा में ही है मुनाफा, तो कुनाफा में बहुत सारा मुनाफा है। मेरी बेटी तो कमा ही रही है मुनाफा, वो क्लास भी लेती है और साथ ही साथ बेचती भी है। तो आप भी चाहो तो ये बिल्कुल बेच सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बहुत अच्छा बिज़नेस रहा। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप इतना सब कुछ अपनी रेसिपी सिखा देते हो, अपना सब कुछ पूरा आप ओपन करके दिखा देते हो, और लोग बिज़नेस करने लग जाते हैं, तो क्या आपका बिज़नेस ख़राब नहीं होगा? बल्कि मैं फ्रेंड्स बोलूँ, इस साल मैंने डबल बिज़नेस किया है सिखाने के बाद माशाल्लाह से आप लोग की, क्योंकि दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुआ जो लग जाती है ना, मैं बोलूँ वाकई में मैं इसका बहुत एक्सपीरियंस भी लिया, और दुआ तो लगती ही है। क्योंकि कितने लोग जो है कोविड की वजह से काम करना छोड़ दिए थे, कुछ काम में नहीं थे, और कितने लोग डिप्रेस हो गए थे। कोविड तो ठीक है, कोविड को तो अभी बरसों बरस हो गए। हाँ। अब हम लोग कोविड को ब्लेम नहीं कर सकते बार बार, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग जिनके पास काम नहीं है, वो लोग अपने घर में बैठे और उनको सोचता नहीं एक्चुअली करना क्या है, तो जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, प्लस फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो और भी दिमाग काम नहीं करता है। तो वैसे में उसी में मेरी वीडियोस देख के लोग जो है मोटिवेट हुए, और लोगों की चाहत बढ़ी काम करने की, और लोग काम करने लगे। जैसे कि एक फ़ोन आया था मुझे, जिनके शौहर गुजर गए थे, उनके हस्बैंड जो है डेथ हो गई थी, उसके 1 साल तक वो जो परेशान रही और कुछ भी काम करने का उनका मन नहीं हुआ। लेकिन जब वो मेरी वीडियो देखी और इतना मोटिवेट हुई, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम ले रही है।
देखो एक ही चीज़ है कि अगर आपको करना है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप इफ्स एंड बट्स करते रहोगे और एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे कि अभी तो रमज़ान है और अभी तो शव्वाल है, अभी तो बच्चे बड़े नहीं हुए, अभी तो बच्चे छोटे हैं, तो नहीं कर सकते। लेकिन जिसको करना है वो कर लेता है। सही। अभी आज कुलसुम को कुम्स किचन चलाते हुए मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुली चला रही है। और बहुत अच्छा। नहीं तो कम से कम 12 से 15 हज़ार कस्टमर्स उसके पास ऐसे हैं जो रिपीटेड आते रहते हैं। और जो लोग हमारे से वर्कशॉप लेते हैं उनके साथ हम ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और सारी चीज़ें, क्योंकि उनको फिर बिज़नेस की हमको डिटेल्स भी देनी रहती है, बिज़नेस को सिखाना भी रहता है, तो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकते हैं। सक्सेसफुली चला रही क्यों? क्योंकि उसका शौक़ है, उसका पैशन है, उसका दिल है उसके अंदर, उसको उस चीज़ से लगाव है, उसको मोहब्बत है और उसको करना है, इसलिए वो कर रही है। फिर टाइम का मैं कभी नहीं देखती कि रात है कि दिन है, कि मैं अभी मम्मी को लेने चली गई थी स्टेशन तो मैं थक गई हूँ तो आज मैं नहीं करूँगी। ऐसे मेरे पास कोई बहाने नहीं होते हैं, क्योंकि बहाना करने पर अगर शुरू करोगे तो आपके पास बहुत बहाने होंगे कि अभी बच्चे छोटे, जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चे छोटे हैं, अभी तो बारिश है, अभी तो ठंडी है, अभी तो गर्मी है, तो बहाने तो ख़त्म होने वाले ही नहीं है। तो इस तरह से अगर जिसको काम करना है वो किसी भी हालत से काम अपना शुरू कर देता है, चाहे उसके पास जगह छोटी हो, चाहे उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। तो काम करेंगे तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। डिप्रेसिंग आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके घर में खुशियाँ रहेगी, आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। और कारोबार करने के बाद, माह रमज़ान का इतना ऑर्डर्स पूरा करने के बाद आप अच्छी से अच्छी जगह घूमने भी जा सकते हैं। सो आप सबको ईद मुबारक। आप लोग सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और अल्लाह आप तमाम को खुशियाँ नसीब करे, आप लोग की रोज़ी में बरकत दे। जिनके पास घर छोटे हैं उनको बहुत बड़ा बड़ा घर नसीब हो जाए। हाँ, जो भी तमन्ना आप लोग की है, अल्लाह आप लोग की सारी तमन्ना और जायज़ हाजतें पूरी करें। और हम भी हमेशा दुआ करते हैं, और हमारे माह रमज़ान में भी हम बिज़ी होने के बाद भी आप लोग सब के लिए हम दुआ किए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हर एक जो शौक़ से देख रहा है हमारा वीडियो और चाह रहा है कि जिस तरह से आपा इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम भी इतना अच्छा काम कर ले, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छी इनकम लो और अपनी इनकम लेने के बाद अपनी थकन को जो है उतारने के लिए अच्छी से अच्छी जगह घूमने जाओ। अभी कुलसुम की मम्मी आई है तो वो कोई झींगा बिरयानी खाने तो आई नहीं है मुंबई, कुछ और रीज़न होगा ना, तो वो रीज़न भी आपको जल्द हम लोग बताने वाले हैं कि क्या रीज़न से आई है और फिर आगे क्या बहुत खुश है इस टाइम मम्मी जो आई है हमारे पास। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहे। माह रमज़ान में काफ़ी कम हम लोग ने वीडियो डाली, इतने बिजी थे हम लोग कि हम लोग रात के 2-2 बजे तक डिस्पैचिंग का ही काम चल रहा था हम लोग का, तो हमको टाइम नहीं मिल रहा कि हम लोग वीडियो निकाल सके। और फिर जब सहरी तक हम लोग जाग के सोते थे नमाज़ पढ़ के, फिर हिम्मत नहीं होती थी उठ के कुछ करने की, तो उठते थे हम लोग ज़ोहर के टाइम पे, फिर डिस्पैचिंग शुरू, तो यही कंटिन्यू रूटीन रहता था हमारा। माशाल्लाह से बिजनेस तो बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो अभी उसकी मम्मी क्यों आई है, वो शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ मम्मी, क्या मम्मी क्यों आई है वो जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ बताएंगे मम्मी के बारे में आपको। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि 30 इयर्स के बाद जो है मेरी मॉम के साथ मैं ईद मनाने वाली हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरी शादी के फ़र्स्ट टाइम मेरी माँ के साथ मैं ईद मनाऊँगी, और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। सच में अल्लाह, जिन लोगों ने अपनी माँओं के साथ ईद नहीं मनाए, मैं तो बोलूँगी हर एक को उनकी माँओं के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ एक ना एक बार तो ईद मनाना नसीब हो। आपको नहीं बता सकती मैं कि मेरे को कितनी खुशी मिल रही है कि मैं इतने सालों के बाद मेरी माँ के साथ हूँ, इतने सालों के बाद बयान ही नहीं कर सकती मैं। कुलसुम इमोशनल हो गई है। सो अभी हम लोग यहाँ पे रोकते थोड़ा सा वीडियो, फिर बाद में फिर से बताते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी बेटी उठी है और उसने अपना पैकेजिंग शुरू कर दी क्योंकि डिस्पैच करने का है और मगरिब का टाइम भी हो गया, तो कुछ लोगों ने आज ही इससे मंगा लिया है। तो सारी पैकेजिंग में चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी उठी है वो, जो मैंने बकलावा रेडी करके रखा था, तो अब उसको पैकिंग कर रही है, देख सकते हो आप। वो बकलावा बेचती भी है और साथ में इसकी क्लासेस भी लेती है। ये जो कुनाफा और बकलावा इसकी क्लासेस भी लेती है मेरी बेटी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। अगर आपको इसकी क्लासेस की डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आपको प्री रिकॉर्डेड वर्जन चाहिए
तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी ले सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अभी किचन में, क्योंकि पापड़ी चाट बना रही है मेरी वाइफ, जो कि बहुत ही फेमस आइटम है। एक ज़माने में जब कुम्स किचन में पापड़ी चाट बिका करता था तो कस्टमर्स उसके लिए बहुत मरते थे। यानी एक एक कस्टमर अकेला है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सिंगल कस्टमर 2 से 3 डब्बा खा जाता था। तो इतनी टेस्टी चीज़ है, सही में वो आज बन रही है। तो इसकी भी क्लास लेने वाली है, क्योंकि ये सब आइटम उस ज़माने की जब कुम्स किचन नया नया शुरू हुआ था तो फ्रेश हम लोग बेचते थे बना के। उस टाइम की बातें ये सब, जैसा कि दही वड़ा है, पापड़ी चाट है, वड़ा पाव है, ये सारी चीज़ें फ्रेश बनाते थे हम लोग और बेचा करते थे व्हाट्सएप के स्टेटस से। तो ये बहुत फेमस हुई थी हमारी पापड़ी चाट आइटम। तो आज जैसे कि मेरी सास यानी इसकी मम्मी आई हुई है तो उसके लिए हम लोग बना रहे। प्लस बच्चे लोग को भी आज हमने इनवाइट किया कि क्या चांद रात भी इंशाल्लाह हो ही जाएगी, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर भी देख रहा था तो वहाँ पे तो वैक्सीन क्रिसेंट दिखा रहे हैं, यानी हो ही जाएगा आज तो चांद। तो बच्चे लोग को भी बुलाया हम लोग ने, तो वो भी साथ में हम लोग के साथ खाने वाले हैं। प्लस पड़ोस ने डिमांड किया है स्पेशली पापड़ी चाट का, तो इसलिए बन रहा है। एक्चुअली में ये बन रहा है इसलिए है क्योंकि मम्मी आई है इसलिए बन रहा है, पड़ोस ने डिमांड किया इसलिए बन रहा है। हमारे लिए एक्चुअली में नहीं बन रहा है। हाँ, ऐसा मत बोलिए। फजीलत अपने लिए बनता है, कैसे नहीं बन रहा है? देखो मेरी बेटी भी बोले कुछ नहीं बनता है, कभी भी बोला तो बनाते नहीं मम्मी। अच्छा, जितनी चीजें फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में लिखो कि जितनी चीजें बनती, क्या ये लोग नहीं खाते होंगे? खाते हैं, लेकिन जब हमको जो खाना है वो नहीं मिलता अच्छा है ना। लेकिन बनाते तो है ना, बनाते तो खाते हैं ना। वो तो जो बनाएगी वो तो खाएंगे, मजबूरी में क्या करेगा। फ्रेंड्स प्लीज हेल्प मी फ्रेंड्स। मजबूरी है, अब क्या करेंगे। हाँ, कुछ नहीं, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इफ्तार में जो देंगे रखा है सामने, खाओ। चलो ये वाला जो है मैं पड़ोस के लिए बना रही हूँ। अजान का वक्त एकदम हो गया है। मैंने बोला था पड़ोस के लिए बन रहा है, देखिए बोल दी ना पड़ोस के लिए बन रहा है। तो ये पहले पड़ोसी फिर हम, तो पड़ोस का हक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पहले पड़ोस के लिए बनेगा। तो ये जो पापड़ी हमने कल दिखाया था आपको वीडियो में, वो पापड़ी जो है बना के हमने टुकड़ा कर लिया है, चूरा कर लिया है, और उसके ऊपर हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ आलू। बहुत सारा आलू डाल लेंगे, और इसको आलू को हमने कैसे बॉईल किया है ना वो भी आपको बताएंगे। देखिए कितने स्क्वायर कटिंग है और कैसे उसकी कटिंग हुई है वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे क्लास में। बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। तो ये आज उनकी पूरी फैमिली खाएंगी और बहुत एंजॉय करेंगे। और उसके साथ हम डालेंगे प्याज, खूब सारी प्याज डाल देंगे। हमको तो बहुत प्याज पसंद है, बहुत लोग प्याज नहीं भी खाते। और प्याज भी हमने हाथ से कटिंग करी है, तो हाथ से कटिंग करने की प्याज का बात ही अलग होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है, और उसका पानी पूरा हमको मिलता है। और उसमें हम बनाए हैं ये वाली चटनी, ग्रीन चटनी जो है इसकी बहुत अलग हटके है, इसकी क्वालिटी बहुत अलग हटके है, ये हम सिखाएंगे आपको। तो हम ये डाल दे रहे हैं इसके ऊपर। ये नॉर्मल ग्रीन चटनी नहीं है जो आप कोतमीर और हरी मिर्ची और पुदीना डाल के बनाते हैं, वो वाली चटनी नहीं है। ये चटनी बिल्कुल अलग बनती पापड़ी चाट के लिए। ये सब आइटम जैसे दही वड़ा है, पापड़ी चाट है, ये वो आइटम है जिसकी वजह से कुम्स किचन फेमस हुआ था। राइट, फेमस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। इसकी वजह से ना दूर दूर से लोग ये चीज़ के लिए आते थे, मांगते थे कि भाई हमको चाहिए ये चीज़। यानी जैसे कि हम लोग उस वक्त डोंगरी पे थे, तो डोंगरी पे अगर उस टाइम पे कोई अंधेरी से आ रहा है तो अंधेरी से खाने से पहले हमको कॉल कर देता था कि भाई 10 बॉक्स पापड़ी चाट बना देना, 20 बॉक्स ये कर देना। फैमिली के लिए 10-20 बॉक्स ले जाते थे, और पार्टीज वगैरह के लिए 200-300 डब्बे ऐसे। हमारे उस ज़माने में हम लोग पापड़ी चाट कितने में बेचा करते थे? 35 रुपये की। 35 के 35 रुपीज़ का बेचते थे हम लोग उस टाइम में। लेकिन आज की तारीख में यही पापड़ी चाट 100 रुपये में आराम से। और स्विगी जोमेटो आ गया है, सबसे पहले बात तो स्विगी जोमेटो आ गया है, तो उसमें तो और अच्छा है आपको घर बैठे। फिर तो वहाँ पे कस्टमर को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन लेगा कौन खरीदेगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। स्विगी जोमेटो पे कस्टमर ही हाउ मच वाले रहते हैं ना। हाँ, वहाँ पे ना बार्गेनिंग करने वाले आपको मिलेंगे, और ना ही मतलब ऐसे छोटे मोटे कस्टमर आपको मिलेंगे भी नहीं, परेशान करने वाले कस्टमर नहीं कि क्या रे 2 रुपये कम करो ना, मैं जरा 200 डब्बे का ऑर्डर देती हूँ, आपको 200 रुपये कम कर दो ना। ऐसे बहुत हम लोग ने एक्सपीरियंस। हाँ, ये मेरा सब एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। 2 रुपये के लिए कस्टमर मेरे पास से बहुत परेशान करते थे। अरे 200 डब्बे का ऑर्डर दिए, लगता था उनको कि सिर्फ वही ऑर्डर देते हैं। यानी वैसे लोग मिलते थे जो 50 रुपये का एक बॉक्स और 100 बॉक्स बांटने वाले, 5000 रुपये का सामान बांटने वाले, लेकिन हमसे 2 रुपया कम करा के 100 रुपया बचाना चाहते हैं ना। ऐसे कस्टमर होते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं। अरे और ठीक है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ, बहुत एक्सपीरियंस हमने लिया। इस माह रमज़ान तो और डबल एक्सपीरियंस लिया, जो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे माह रमज़ान में। तो ये देखिए मेरे पड़ोस के लिए मैंने रेडी कर दी हूँ, और ये मैं देख के आती हूँ।
सो फ्रेंड्स पूरा रमज़ान निकल गया और बाहर का नहीं खाया हम लोग, सब कुछ घर का ही खाए। लेकिन आज फाइनली चांद रात के है और थोड़ा समझ के पास का ऑर्डर है तो अभी देने का पता नहीं ये क्या आया है, पूछा मेरी बेटी को तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि पूरा रमज़ान चलेगा, आखिरी में तो मेरा हक बनता है ना। तो इसने बाहर से नेशनल स्वीट से मंगाई है मालपुआ। तो मालपुआ तो रमज़ान स्पेशलिटी है ना रमज़ान की, तो वो मंगा ली है तो वो भी खाएंगे। तो पूरा रमज़ान में खाए नहीं बाहर का और आज चांद रात के दिन खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पड़ोसी की खिदमत हो चुकी है और अभी घर के लिए बनाएंगे। तो जो बचा कुचा है वो घर के लिए ऐसा नहीं बोलिए बचा कुचा, बता कितना बचा है। बचा कुचा नहीं बहुत है और ये आधा है और अभी और पापड़ी एक डब्बा भर के है। आप लोग देख सकते हो, देखो नीचे तलिया दिख रहा है, बोली बहुत है। ला के दिखाऊं क्या, एक डब्बा और है। अब ये कितने लोग मिलके खाएंगे? आप कुम्स किचन का दिल नहीं जानते हैं कितना बड़ा है। कुलसुम 3 फजीलत 7-8 लोग मिलके खाएंगे। आप सब एक दूसरे का हाथ देखेंगे रोकते हुए। नहीं नहीं, गलत बात गलत बात। कुलसुम कभी भी किसी को इतना कम नहीं खिलाई कि लोग बोल दे कि बचा कुचा तो कभी कोई नहीं बोला, कभी शॉर्टेज नहीं हुई है, बल्कि इसके अलावा और एक डब्बा होगा और वो भी फुल भरा होगा। इतना होगा कि पूरी बिल्डिंग को खिला सकते हैं। इतना बनाइएगी इसने, मेरे को पता है ना ये क्या बिल्डिंग को नहीं खिला सकती, लेकिन हाँ जब उसको पड़ोस ने डिमांड किया तभी बनाई है। नहीं 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 बनने वाला, पड़ोस नहीं बनने वाला था, लेकिन आप नहीं बोले किसके लिए, मम्मी आएंगी तभी तो किसी को खा के किसी को खिला के खाना। हम लोग तो बोल के तरस गया ना। फजीलत कितनी बार बोली तूने, बोलना छोड़ दी बोलती। नहीं गलत बात, लेकिन किसी भी हालत से खिला तो देती हूँ ना, किसी ना किसी के जरिए। जब हमको चाहिए, आज हमारे को क्रेविंग हो रही, आज नहीं मिलेगा फिर अगले महीने मिलेगा, तो फायदा क्या? बराबर फजीलत क्या ऐसे ही है ना। आप लोग क्रेविंग तो मुझे कुम्स किचन भी देखना है, घर भी देखना है। लोकेशन आएगा तो कुम्स किचन भी देखना है, घर भी तो देखना है, इंसिया को भी देखना है। तो आज नहीं देखना। इंसिया को कौन देखता है? इंसिया को तो ये फजीलत देखती, तू कौन सा देखती है? इंसिया को देखते, लेकिन ऐसा थोड़ी फजीलत पूरा देखती है। आँख से देखना काम है, इंसिया है वो। फजीलत देखती तो क्या, वो नानी नानी करके तो इंसिया नानी के पास ही आती है ना। कितनी देर आती नानी क्या हमको मालूम, फजीलत के पास ही रहती पूरा टाइम। बाप रे, इतना काम करके भी रिजल्ट नहीं है मतलब। तो ऐसा फ्रेंड्स ये सब मस्ती मजाक हमारी चलते रहती घर में। अभी हम लोग जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और मस्ती ईद का करते टाइम रहो। है और कल ईद भी है, इंशाल्लाह ईद हो ही जाएगी। नानी का है, नानी का है, नानी भी अंदर मस्त लेटे हुए हैं और बच्चे लोग अभी तक आए नहीं है, जबकि इफ्तार का टाइम हो गया है। अजान हुई, अजान हो गई कि हो रही है? हो गई अजान हो गई। पड़ोस में भी अजान के बाद देख के आई मैं। अच्छा तो चलो लेट हो गए, चलो तो कोई बात नहीं, लेट हो गए तो क्या हुआ। ठीक है। पापड़ी चाट बन गई यहाँ पे, देखिए। मेरी बेटी बोल रही है कि डैडी बहुत अच्छा बोलता है। मम्मी आपसे तो डैडी अच्छा बोलता है। कमेंट में लिखो मैं कौन अच्छा बोलता है। मैं कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन अच्छे से बोलता है, मैं बोलता हूँ या कुलसुम अच्छे से बोलती है। देखिए अगर आप मेरे बारे में बोलोगे तब भी मुझे खुशी होगी और अगर कुलसुम के बारे में बोलोगे तब भी मुझे खुशी होगी। तो एनी हाउ मैं दोनों तरफ से खुश हूँ। लेकिन कमेंट जरूर कर देना। फ्रेंड्स दोनों तरफ काम चालू है, इधर घर के लिए, इधर बिजनेस के लिए। कुनाफा और बकलावा, एक्चुअली कुनाफा बकलावा बोल के हम लोग के मुंह पे चढ़ गया कुनाफा बकलावा। एक्चुअल में ये बना रही है बकलावा अभी, एट प्रेजेंट ये बकलावा ही सिर्फ बन रहा है। कुनाफा तो शायद हो गया ना। कुनाफा का ऑर्डर है तेरे पास? अंदर पड़े हैं। बहुत पैसे कमा रही है कुनाफा बेच के। कुनाफा भी उसके बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो भी जाएंगे अभी। बच्चे लोग आए नहीं यार। माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। फोन कर दो, फैमिली है। सो गए लगता है बच्चे लोग। आ रही है, फोन करी मैं उसको, फोन करी मैं। तो फ्रेंड्स ये जो मालपुआ आया है अभी उसकी ओपनिंग भी कर लेते, देख लेते कैसा आया। इसमें कुछ डबल और सिंगल होता है, मुझे तो एग्जैक्टली इतना नॉलेज भी नहीं है। एंड डबल का मतलब क्या होता है? 2 मालपुआ? हाँ, मतलब डबल मतलब रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स भर के डालते हैं। अच्छा। और सिंगल में ड्राई फ्रूट्स नहीं होता है, सिर्फ रबड़ी और मावा रहता है। ओके, तो डबल में रबड़ी और वाओ, ड्राई फ्रूट्स दोनों भर के डाला हुआ रहता है। डबल है, डिलीशियस। बहुत ही दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग है। और सिंगल में ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट्स नहीं होता है, सिर्फ रबड़ी होती है।
तो आज भाई ये लास्ट दिन है और हम लोग ने नहीं, ये मेरी बेटी ने मंगाई है बाहर से। और यही हमेशा इसी का मंगाती ना तू, नेशनल का ना? पहली टाइम मंगाई है? अच्छा, खाई है ना? अच्छा रहता है इसका टेस्ट। तो यही इसका मंगाया है, देखते हैं अभी खा के कैसा है ये। और यहाँ पे फ्रूट चाट रेडी हो गया है, पापड़ी चाट रेडी हो गया, और ये भजिया जो है ये पड़ोस से आए हुए हैं। सो सब रेडी हो गया, लेकिन बच्चे लोग अभी तक आए नहीं हैं। डिमांड वाली बात बोली ना आपने मेरे को कि मैं डिमांड करता हूँ तो मेरे को नहीं देती है। अभी मेरे को याद आया, हाँ आपको मैं कल रात में हाँ। ओट्स वाली खिचड़ी आप बोले तो मैं नहीं दिलाई आपको। ओट्स वाली खिचड़ी डिमांड नहीं, वो हेल्थ है। क्या हेल्थ है? डिमांड वो चीज की होती है जिसमें लज्जत आती है, जिसमें तो मजा आती ओट्स है, वाली खिचड़ी भी टेस्ट आपको टेस्ट के लिए नहीं, खाता है, वो नहीं, बहुत पसंद है। नहीं पसंद नहीं है, मैं खाता हूँ क्योंकि हेल्थ के हिसाब से खाता हूँ। लेकिन बना के दी ना मैं। लेकिन पापड़ी चाट जो होती है वो लज्जत के लिए, पापड़ी मजे चाट के मैं लिए आपकी खाना। सेहत का ख्याल रखती हूँ, Thank you। इसलिए मैं आपको पापड़ी चाट हमेशा नहीं देती हूँ। हमेशा नहीं देती, देती क्या है? चलो हो गया, चम्मच चम्मच लेती हूँ। बच्चे लोग कहाँ? बिरयानी रेडी हो गई? बिरयानी अभी होगी। अभी बिरयानी मत निकाल, अभी खाली ये जो पापड़ी चाट है, फ्रूट है, ये हाँ। खा लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर बाद में अगर लगेगा तो बिरयानी स्टार्ट करना है ना। हाँ नहीं अभी कोई नहीं खाएगा बिरयानी। मेरे को भी नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी अभी इफ्तार कर लेते हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कुलसुम कमेंट सबके पढ़ती भी है और जवाब भी देती है। सो थैंक यू वेरी मच।